आज हम लोग करने जा रहे हैं PYQ जो 2023 में पूछे गए टॉप 10 PYQ जो 2030 में पूछे गए हैं उनको हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके सामने है, गिव अ ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट अ सर्वे अबाउट देयर सेटिस्फेक्शन विथ देयर स्कूल पार्किंग लॉट्स ऑन मंडे एंड अगेन ऑन फ्राइडे, देन कंपेयर द रिजल्ट टू चेक। कोई रिसर्च यानी स्कूल की बात, स्कूल में सर्वे की बात हो रही है। और यह देखिए कीवर्ड क्या है, पहला सर्वे सोमवार को किया गया था मंडे के दिन, फिर अगेन फ्राइडे के दिन किया गया था। यानी क्या है कि टाइम की बात आ रही है, ठीक है। तो इनका जवाब क्या हो जाएगा, इनका कीवर्ड टाइम है, टाइम में जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे इस चीज़ को अच्छी तरह से। यानी टेस्ट रीटेस्ट, कोई टेस्ट रीटेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो टेस्ट जो हम लोग फॉर एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं कि मंडे को मैंने यानी एक टेस्ट किया था, फिर उसी टेस्ट को मैंने फ्राइडे के दिन किया। तो क्या है कि टाइम इनका कीवर्ड हुआ, सेम मेथड है और टाइम अलग अलग टाइम पे किया जाता है। इसी को कहा जाता है टेस्ट रीटेस्ट। यानी कोई टेस्ट जो एक दफ़ा किया गया हो, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरी दफ़ा उसी टेस्ट को किया जाता है सेम मेथड पे। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, टेस्ट रीटेस्ट। तो इनका जवाब क्या हो जाएगा, टेस्ट रीटेस्ट। रिलायबिलिटी से ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है रिलायबिलिटी से। टाइप ऑफ रिलायबिलिटी से ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू मेजर रिलायबिलिटी इन रिसर्च। इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं हम लोग रिलायबिलिटी में। तो टाइप ऑफ रिलायबिलिटी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। टाइप ऑफ रिलायबिलिटी से सवाल है। फिर टाइप ऑफ रिलायबिलिटी इनका पार्ट, रिलायबिलिटी का पार्ट कौन कौन सा है, सिर्फ सिंपल सवाल है। इनका जवाब क्या हो जाएगा, टेस्ट रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ और इंटररेटर, यानी BCD। BCD कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इनका जवाब हो जाएगा। टाइप ऑफ रिलायबिलिटी इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये भी अच्छा सवाल है, सर्वे से सवाल है। जब हम ऑनलाइन इन ऑनलाइन सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैंपलिंग इशू, जब ऑनलाइन सर्वे करते हैं तो सैंपलिंग इशू इनमें से कौन कौन से आते हैं। तो इनका जवाब हो जाएगा आपका ABC। PYQ है 2023 का, बहुत ही खास है, 2023 का PYQ है, बहुत आसान सा सवाल है। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च कंपोनेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। एक सीक्वेंस से सजाना है कि रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च हम लोगों ने पढ़ा है। स्टेप ऑफ रिसर्च, जब स्टेप ऑफ रिसर्च करते हैं तो ये स्टेप ऑफ रिसर्च क्या क्या है, उनको एक अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव। यानी सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यानी D वाला पहला आएगा। D वाला पहला कहाँ हमारा, 2 नंबर पे। जाहिर सी बात है, बस ऐसे ही जवाब हो गया। सबसे पहला D आएगा, उसके बाद A आता है प्रिपरेशन रिसर्च प्लान, यानी रिसर्च के प्लान को बनाना। उसके बाद फिर क्या आएगा, कलेक्टिंग डेटा, डाटा को कलेक्ट करना। उसके बाद E है एनालाइज डेटा, और आखिर में क्या आता है, कंक्लूजन। ये में कीवर्ड है कि आखिर में कंक्लूजन ही आता है। सबसे पहले हम लोग क्या याद रखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या फॉर्मुलेशन और रिसर्च क्वेश्चन। जब भी हम स्टेप ऑफ रिसर्च की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आते हैं, आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रॉब्लम को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रॉब्लम को, और आखिर में हमारा कंक्लूजन आता है, रिपोर्टिंग आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप ऑफ द सिस्टमैटिक रिव्यू लिटरेचर। जब हम लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि किताबों को पढ़ना, लिटरेचर को रिव्यू करना, ये हमारा स्टेप ऑफ रिसर्च का पार्ट है। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उसके बाद फिर क्या करते हैं, लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप, क्या क्या स्टेप है रिव्यू द लिटरेचर का, सिस्टमैटिक तौर पे। जब हम लिटरेचर रिव्यू करने जाते हैं, जब हम उसकी बात करते हैं तो क्या किस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इनका जवाब हम लोग देख लेते हैं, किस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, BCD। यानी सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, डिफाइन द पर्पस। हमारे पर्पस को डिफाइन करना पड़ता है, क्या हमारा पर्पस है। उसके बाद फिर क्या बात आती है, एसेस द रिलेवेंस ऑफ द सिलेक्टेड स्टडी। उससे रिलेटेड रिलेवेंस स्टडी को पढ़ना। उसके बाद फिर
में क्या जाता है, आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ द ईच स्टडी, हर स्टडी का क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना, यानी BCD हमारा जवाब हो जाएगा। बहुत ही खास सवाल है, ये सवाल अक्सर पूछे भी जाते हैं इसी टाइप से। ये सवाल बहुत ही खास सवाल ये भी है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च इनसे एक सवाल आ ही जाते हैं एग्जाम में। तो हम क्या बात देखते हैं, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक आर एम्प्लॉयड। स्टेटमेंट 1 क्या यह बात सही है। स्टेटमेंट 2, इन क्वालिटेटिव रिसर्च द स्कोप ऑफ इंक्वायरी इंक्लूड्स ब्रॉड थेमेटिक कंसर्न। तो अब हम देखते हैं क्या स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट या बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। इनका जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या देखते हैं क्वांटिटेटिव की जब भी बात होती है तो हम लोग यहाँ कीवर्ड क्या याद रखते हैं, डिस्क्रिप्टिव। क्वांटिटेटिव की बात में हम लोग क्या कीवर्ड याद रखते हैं, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इनका ये बात बिल्कुल सही है। और इंक्वायरी की बात हम लोग कहाँ देखते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो ये भी कीवर्ड हम लोग याद रखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में कीवर्ड क्या याद रखते हैं, इंक्वायरी होती है, इंटरव्यू आती है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग क्या देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव याद रखते हैं। इस तरह से हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following are ethical problem in research? जब हम एथिक क्या चीज़ होती है, जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एथिक हमें ये बताती है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ये फैसला कौन करवाता है, एक रिसर्चर का एथिक। इसलिए एथिक बहुत ज़रूरी है हमारे रिसर्च के लिए। जब हम रिसर्च करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एथिकल प्रॉब्लम इन रिसर्च, इनमें से कौन कौन सा एथिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं रिसर्च की जब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं प्लेगरिज्म, यानी चोरी, किसी दूसरे को कंटेंट को अपने रिसर्च में शोध में शामिल कर लेना है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म कहते हैं। ये तो आएगा आना ही आना है, यानी ए वाला ए कहाँ है, चाहे ए आंसर होगा चाहे 4 आंसर होगा, यानी 1 या 4 में आंसर होगा, दोनों में से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रांचेस ऑफ कॉन्फिडेंटली, उसके बाद फिडिलिटी तो नहीं आएगा। उसके बाद हम क्या, कोएर्सियन, यानी बी वाला आएगा। बी वाला क्या हो जाता है, जबरदस्ती। इसका मतलब क्या होता है, जबरदस्ती, यानी ए बी और सी, यानी इनका जवाब क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। ऐसे ही समझ में आ रही बात। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन ए रिसर्च प्रोसेस। बहुत अच्छा सवाल। जब हम रिसर्च प्रोसेस करते हैं, यानी स्टेप ऑफ रिसर्च या प्रोसेस ऑफ रिसर्च, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी एक सवाल पार हुआ था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी जो हमारा रिसर्च का प्रॉब्लम उसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं, समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च का प्रॉब्लम का। स्टेप ऑफ रिसर्च में सबसे पहला काम क्या होता है, रिसर्च के